बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इजाज़ डोगर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया की आबी जाहिरियत की वजह से पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पंजाब के अंदर अगर बात करूं मैं, तो इसमें तीन जो है दरियाए सतलुज, दरियाए चिनाब और दरियाए रावी ने तबाही मचा दी है। इसी तरह आज हम जो है डिस्ट्रिक्ट ननकाना दरियाए रावी के किनारे के ऊपर एक आप देख रहे होंगे कि ये कश्ती इस गांव के अंदर कुछ एक दो दिन रोज़ कबल चल रही थी, यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए ज़िली इंतज़ामिया ननकाना की तमाम जितनी भी इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद है, जिसमें 1112 सिविल डिफेंस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और LWMC के अलावा बाकी जितने भी इंतज़ामिया है वो यहाँ पे मौजूद है। हम वक्त लोगों की ये देख रहे होंगे कि लोगों के यहाँ पे उनको रिलीफ जो है देने के लिए जिस तरह मोहतरमा CM मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एम दिया तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को कि यहाँ पे जितनी भी लोग हैं मुतासिरीन उन तक राशन पहुँचाया जाए। जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ पे तमाम ज़िले इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं, हम वक्त लोगों को रेस्क्यू करने के लिए उन तक तमाम सहूलतें जो है CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मिशन के मुताबिक जो है ये मिशन जारी है। इस वक्त सिविल डिफेंस के लोग, ये वाइल्ड लाइफ रेंजर के लोग मौजूद, ये ज़िले इंतज़ामिया ननकाना का मौजूद है। इनसे मैं कोशिश करता हूँ कि ये मुझे बता दें, क्योंकि ये आजकल कैमरे से घबराते भी हैं, क्योंकि लोगों को जिस तरह से रेस्क्यू किया उन्होंने कश्तियों के ज़रिए खुद जाके लोगों के जानवरों को वहाँ से रेस्क्यू किया, तो ज़ाहिर है थकावट भी इनकी है, दिन रात मेहनत करते हैं। ये हमारे माथे का झूमर है, ये लोग जो लोगों की इंसानियत की फलाह के लिए, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। ये मेरा जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप किस डिपार्टमेंट से? जी वाइल्ड लाइफ रेंजर, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट ननकाना का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ, मोहम्मद आमिर जी। मोहम्मद आमिर साहब, आप डिस्ट्रिक्ट ननकाना ऑफिसर हैं। तो ये मैं जिस गाँव में बचौकी में खड़ा हूँ, मैं इसके गाँव के इर्द गिर्द पानी देख रहा हूँ, कश्तियाँ भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये पानी मुझे, अगर मैं स्कूल की देखूँ तो बहुत ऊपर तक मुझे नमी नज़र आ रही है। तो क्या इस गांव के अंदर जब आप आए थे तो पानी पानी था? यहाँ पे इंतज़ामिया है, हमारे DC साहब हैं, तस्लीम राव साहब और AC साहब, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे सिविल डिफेंस है, वाइल्ड लाइफ रेंजर है, आर्मी है। ये उस DC की बात कर रहे हैं, उस DC की बात कर रहे हैं जो जूते जिसने उठाए हुए थे और वो कश्ती के चप्पू लेके वो जो दरिया के पार जा रहे थे, उनकी बात कर रहे हैं। उनका नाम क्या है? तस्लीम अख्तर राव साहब। ये जो हमारे माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात यहाँ पे वो यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों को हर किस्म की बुनियादी सहूलतें दी हैं उन्होंने। और जिन जिन लोगों ने कंप्लेन किया उनकी फौरी कंप्लेन उन्होंने। जिस एरिया को आप देख रहे हैं यहाँ पे देखें, माली नुकसान तो लोगों का हो चुका, बहुत हो चुका। क्या जानी नुकसान जानवरों का या किसी और का जानी नुकसान तो नहीं? तकरीबन फिल-4 जब हमारी DCO एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको रेस्क्यू किया है, बहुत सारे तकरीबन जानवर हैं, तकरीबन 20-25 हज़ार जो है जानवर हमने रेस्क्यू किए हैं। DCO साहब ने बचा लिया आपने जानवर। ये जानी नुकसान कोई भी नहीं हुआ। लोगों का घर वगैरह तो तबाह हो गए, फसलें तबाह हो गई। वो माली नुकसान का तो आप बिल्कुल वो तखमीना नहीं लगा सकते कि बहुत नुकसान हो चुका। मैं जानी की बात करता हूँ, जान बचा ली तो बाकी माल तो आ जाएगा तकरीबन। बल्कि यहाँ पे जो बीमार या कोई इस तरह के बुजुर्ग लोग थे उनको भी रेस्क्यू करके मुतलका तबी हॉस्पिटल में उन्होंने पहुँचाया। क्या सूरत हाल थी जब सैलाब आया? अब तो थोड़ा सा पानी थम गया है, क्या सिचुएशन थी? अस्सलाम वालेकुम सर, हम यहाँ जब आए थे ना, पानी तकरीबन 5 फीट था। 5 फुट इस गांव के अंदर पानी था? पानी बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे DC साहब की बहुत मेहनत है। जहाँ पे हम दिल छोड़ जाते थे वहाँ पे हमें DC साहब शाबाश देते थे और हमारा हौसले से सीना चौड़ा हो जाता था। हमारा दिल करता था कि हम अपने बच्चों को, घर बार, अपने सब चीज़ छोड़ के इन पे जान भी कुर्बान कर दें। हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इन लोगों की खिदमत करने के लिए यहाँ भेजा। हमने इनकी खिदमत की और अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ। तो फ़िलहाल बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो है मेरे साथ मौजूद हैं, इनका ज़ीशान शबीर साहब, ये मेरे साथ मौजूद है। मैं इनकी तरफ आने से पहले ज़रा नाज़रीन को ये ज़रूर बताऊं कि ये आप नमी देख रहे होंगे, ये इस गांव के, मैं अगर एड़ियाँ उठा के, मेरे ख्याल में 6 फुट पानी इस गांव के अंदर था। ये देखें, यहाँ तक दिखाएं, ये पानी ही पानी था। ये था यहाँ पे सिचुएशन, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है उन्होंने ये सारा करके दिन रात मेहनत करके यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी मैं देख रहा हूँ कि आप भी उनके अंदर, ये बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो एक हेल्थ जो है उसका हर सिचुएशन, जब ये रेस्क्यू कर लिया उसके बाद हेल्थ का काम स्टार्ट होता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बीमारियाँ फैलती हैं, बहुत सारी सिचुएशन इस तरह के आउट ऑफ कंट्रोल होती है। तो फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट मतलब हेल्थ है, उन्होंने कैसे इसको हैंडल?
जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। ये जो हम एक कुदरती आफत आई है, इसमें एक हेल्थ का बड़ा की रोल था और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के साथ साथ जो हेल्थ ने बिल्कुल शाना बशाना हो के हमारे जो फ्लड अफेक्टेड पीपल थे उन लोगों के लिए हमने मुख्तलिफ़ कैंप्स लगाए। उसके अलावा हमारी क्लिनिक ऑन व्हील्स की जो कैंप थे, तकरीबन 12 के करीब हमारे कैंप क्लिनिक ऑन व्हील्स के, और उसके अलावा क्लिनिक ऑन जो था फील्ड हॉस्पिटल वो भी हमने कायम किए थे। 12 हमारे कैंप्स थे जो हमारे रिवराइन यूसीज़ के बिल्कुल जो बेल्ट पे थे वहाँ हमने लगाए। और अभी बिल्कुल जैसे आपने ठीक फरमाया कि जैसे पहले तो हम रेस्क्यू सर्विसेज दे रहे थे, अब इसके बाद एक्चुअल काम स्टार्ट होगा। हम लोग सर्विलेंस करेंगे, ख़ास तौर पे उसमें डेंगू की सर्विलेंस बहुत ज़रूरी है और हम लोग बाकी सारे डिपार्टमेंट से शाना बशाना काम कर रहे हैं और हर तरह की हमारी मेडिसन अवेलेबल है। और उसके अलावा एंटी वेनम जो स्नेक की जो होती है और रेबीज़ के लिए वो हमारे पास बल्क में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। डीसी ननकाना तस्लीम अख्तर राव साहब भी इस कैंप के अंदर तशरीफ़ ले हैं। ये वही डीसी हैं जिनकी मैं बात कर रहा था अभी कि वो जनाब शलवारें ऊपर की हुई थी टखनों से ऊपर और वो दरिया के किनारे जो है आगे जा रहे थे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको सर टिकटॉक बनाने का शौक नहीं था कि इतनी वो वीडियो आपको सबने टिकटॉक बनाई? नहीं, टिकटॉक बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं, हमारा काम टिकटॉक बनाना नहीं है, काम करना है। और वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पूरी टीम ने किया है और 2000 लोगों ने किया, मैंने अकेले ने नहीं किया। नो डाउट के डायरेक्शन मैंने देनी होती थी और डायरेक्शन देना और ख़ुद फील्ड में जाना। और फिर हम एक तस्वीर भी आपकी वायरल हुई कि आप आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है किस वो जज्बे के तहत, ठीक है आपकी हदूद थी डिस्ट्रिक्ट ननकाना, लेकिन हमारी इतलात ये थी कि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके भी वो चप्पू पकड़ा हुआ था डीपीओ साहब और आप जो है वो खुद जो है वो देहातों के अंदर बल्कि फसलों के अंदर इतना पानी था अंदर जा रहे थे। तो क्या जज्बा था? जज्बा ये था कि हमने इंसानों को बचाना था। हमें बड़ा बखूबी इदराक था कि ये पानी 2 लाख क्यूसिक से बढ़ेगा और ये उस वक्त की तस्वीर की आप बात करें जब 80,000 क्यूसिक पे पानी था और हमारी इतलात के मुताबिक वहाँ पे 200-250 लोग थे। अगर उनको हम 2-3 घंटे में ना निकाल पाते तो उनकी ज़िंदगी एट रिस्क आनी थी। ना सिर्फ इंसानों की आनी थी बल्कि जानवरों की भी आनी थी। तो वो वहाँ पे हमने 350 लोगों को एवैक्यूएट किया था और उस वक्त हमारे पास सारे लोग लगे हुए थे, तो फोर्स की भी कमी थी, स्टाफ भी बाकी जगह पे डिप्यूटेड था। तो हमने फिर यही सोचा कि खुद ही कर लें और वो पैदल चल के हम गए थे। तकरीबन मैं, डीपीओ साहब, एसी साहिबा, एडीसीआर ऑफिसर उस बोट के अंदर ज़्यादा थे क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी वहाँ पे नहीं थी। तो वो सारे हमने खुद ही किया था। 5-6 ऑफिसर्स थे और पहले पैदल चल के गए हैं आगे, फिर उसके बाद ट्रैक्टर पे बैठे थे और उसके बाद उनको जाके एवैक्यूएट किया। थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ी लेकिन सख्ती का फ़ायदा ये हुआ कि आज अल्लाह का शुक्र है वो सारे महफूज हैं। 1500 के लगभग जानवर उस इलाके के अंदर थे और वो इलाका हमारा, थोड़ा सा इलाका हमारा था, ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कसूर का था। इसके अलावा मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा अपने तमाम टीम मेंबर्स को कि हमने बाउंड्री का फिक्र नहीं की। उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 8 किलोमीटर के अंदर हमने ऑपरेट किया। इसी तरह वहाँ पे भी एवैक्यूएशंस की। टीम तो आपके पास थी, इतना पानी था, वो बहाव इतना तेज़ था कि बहुत सारे लोगों को बहा के भी ले जा सकता था। तो आपने क्यों ये मुनासिब समझा कि खुद जाए? टीम भी भेज सकते थे आप। नहीं, ये मेरे ख्याल में तमाम लीडर्स को जो भी हेड कर रहे होते हैं उनको थोड़ा सा ये ख्याल करना चाहिए कि स्टाफ की प्रोटेक्शन भी उनकी ज़िम्मेदारी है। जो मुश्किल टास्क हो वो ख़ुद आप करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके ऊपर 2-3 जगह पे ऐसा भी हुआ कि 5-6 गाड़ियों में हम ट्रैवल कर रहे होते थे। तो मैं ये डायरेक्शन मेरी ना सिर्फ अपने लिए मैं करता था, मेरे एसीज़ को भी यही थी कि वो ख़ुद आगे जाएँ, फ्रंट पे खुद हो। अगर रिस्क पे आना है तो पहले सबसे पहले आपकी ज़िंदगी को रिस्क पे आना चाहिए, उसके बाद किसी मातहत की आनी चाहिए। तो राव साहब देखें, बात ये है कि सीएम साहबा का विजन है और सीएम साहबा ने बाज़ अभी भी ये फ्लड रिलीफ कैंप उसी का लगा हुआ है। यहाँ पे दवाएं, यहाँ पे इसके अलावा राशन और जानवर जो है उनको चारा पहुँचाना ये प्रायोरिटी में है। तो क्या यहाँ पे जिस तरह हम पहले आए, आपके जितने जवान थे उन्होंने कहा जी हम जहाँ पे हौसला हारते थे पीछे डीसी साहब आ जाते थे, वो आके हाथ रखते थे तो हमारा हौसला बुलंद हो जाता था। हम 5-5 फुट, वो कह रहे हैं कि इस गाँव के अंदर पानी था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू किया। वो कहते हैं जी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो कोई रफली आइडिया को, कोई माली नुकसान का तो अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, वाकई ही कुछ जानवरों का या कोई जानी नुकसान नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह एक भी ना किसी जानवर का ना किसी इंसान का हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं हुआ। इसकी एग्जांपल में ना तमाम जो हमारे स्टाफ है, तमाम ऑफिसर्स हैं, वो तमाम की कंट्रीब्यूशन है, एक ही नहीं है, ना सिर्फ मेरे अकेले। टीम वर्क है। इसमें ये सिविल डिफेंस ऑफिसर, वो भी लेडी ऑफिसर हैं। हमारे हेल्थ के जो डॉक्टर्स हैं उनमें लेडी डॉक्टर्स भी शामिल हैं। सीओ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इधर खड़े हैं। अब इवन हमारे जो इंफॉर्मेशन के लोग हैं वो भी।
आप 2.25 लाख क्यूसिक के अंदर गाड़ी बोट चलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यही लोग हैं जो 2.25 लाख क्यूसिक के अंदर हमारे 11, 22 के, सिविल डिफेंस के, पीरा के, पुलिस के, ज़िला काउंसिल के, लाइव स्टॉक के, एग्रीकल्चर के, यही तमाम लोग जाते भी रहे हैं। उनकी तो ट्रेनिंग होगी, लेकिन तस्लीम अख्तर राव और डीपीओ जो ननकाना है उनकी तो शायद ट्रेनिंग नहीं होगी। वो भी इस जो क्यूसेक रेला था उसके अंदर कश्ती में बैठ के खुद ही वो चप्पू मारते रहे। नहीं, वो मारना चाहिए। इंसानों को बचाने के लिए ना आपको बाउंड्री की ज़रूरत है, और इसमें एक मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि सियासी बयान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, ना मैं सियासी बयान दे रहा हूँ। मैंने खुद देखा है कि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब भी रात के 2-2 बजे तक हमारे साथ राब्ते में होती थी। 3-4 जगह पे मुझे डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉब्लम आया तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कॉल की तो उन्होंने 1 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड किया। DGPDMA ने, ये पूरी पंजाब गवर्नमेंट की टीम है जो कि एफर्ट कर रही है अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब, और ये एफर्ट जो है ये सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट है, इसमें कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तमाम के तमाम, जिस वक्त रेस्क्यू की ज़रूरत थी तो तमाम रेस्क्यूअर बने हुए थे। अभी रिलीफ़ की एक्टिविटी हमारी चली है पिछले 6-7 दिन, तो वो उसमें तमाम रिलीफ प्रोवाइड कर रहे थे। रिहेबिलिटेशन के अंदर भी हम इसी तरह इंशाल्लाह काम करेंगे, और अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने बेहतर हम कर सकते हैं विद इन रिसोर्सेज वो हम करेंगे। सर, आप विजिट पे निकले हुए हैं, हम आपके साथ साथ ही हैं, क्योंकि आप सैलाबज़दा इलाकों का अभी ये आपको राशन तकसीम करना है। कितों आए हो? ठट्टा माधमा दा कितों? ठट्टा माधमा दा ठट्ठा मातम जी। ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਬਹਿ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਫਸਲ ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜ ਗਈ। ਯਾਦ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੂਰਾ ਇਧਰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਨੀ ਮਕਾਨ ਪਾੜ ਗਏ ਨੇ ਸਭ। ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਨੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਠੱਟਾ ਮਾਦਮਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਪੱਠਾ ਦੱਥਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੂੰਜੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? ਘਰ ਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੱਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੱਚਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਪੱਟਾ ਛੱਟਾ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਚੋਕਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਵੰਡਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਚਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ? ਠੱਠੇ ਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਬਹਿ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਫਸਲਾਂ ਬੈਗ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਖਾਲ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਖਲ ਤੇ ਵੰਡਾ ਬਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ DC ਨਨਕਾਣਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੁਤਮੈਨ ਆ। ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਿਨ? ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ है ਤੁਹਾਡੀ? नहीं कोई शिकायत नहीं, मुतमैन है जी। ठीक है, उसी मुतमिन हो। मतलब ये एक एरिया है जहाँ पे रिलीफ कैंप लगा हुआ है। यहाँ पे जो लोग हैं उनके हम व्यूज़ ले रहे थे, तो वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हमें ये दिखाएं जी, ये इनको राशन जो है ये दिया जा रहा है, ये जो है तो ये बाबा जी को दिखा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ? ठट्टे मादमा। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ये जी है 8 दिनों का। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ? हाँ जी देंदे रहेंगे। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? हाँ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ? हाँ डंगर है। ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? डंगरां बाद असीं डंगर लाहौर लगाए हैं हुण। ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਚ ਗਈਆਂ? रोड गईयां जी रोड। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? नहीं जी जानी कोनी होया, फसलां सारियां रोड गईयां। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ DC ਨਨਕਾਣਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ? नहीं मुतमिन नहीं है कि नाराज क्यों होना है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव साहब, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर उनके स्टाफ के साथ हम एक और ये फ्लड रिलीफ कैंप CM साहिबा की तरफ से जो हदायत है उसके मुताबिक देख रहा हूँ। बड़ा साफ़ सुथरा यहाँ पे माहौल है। यहाँ पे ये उनको रेस्क्यू करने के लिए सामान भी सारा पड़ा हुआ है। वो ज़िले इंतजामिया के साथ मिलकर पाक फौज दे बिल्कुल जली कोऑर्डिनेशन है। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन है। हमने एक सिंक्रोनाइज्ड, मैंने पहले भी बताया कि 10-12 महकमे काम कर रहे हैं और सारे सिंक्रोनाइज्ड हैं, और उसके अंदर हम इलाका डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जिस जगह पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरसीलात जारी हैं उस जगह पे हम पाक फौज की नहीं भेजते, जिस जगह पाक फौज की भेजते हैं वहाँ पे हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नहीं भेजते, ताकि हर एक में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। सर खुशामद नहीं
मैं हेड हूँ, इदारे का MD हूँ। मैं खुद प्रोग्राम करने के लिए इस वजह से आया, मैं लड़का भी भेज सकता था क्योंकि मैं 2-3 डिप्टी कमिश्नर्स, क्योंकि एक के साथ मौजूद हूँ, 1-2 और है डिप्टी कमिश्नर, जिनको देखा कि सबसे ज्यादा ये देखिए एक कुदरती आफत है, जी ये डिजास्टर था जिसमें बहुत सारी जानों का जिया हो सकता था अगर इन टाइम वो करते। जिस तरह मुझे बढ़िया जान के खुशी हुई, फर्स्ट टाइम ये तो पता था एफर्ट कर रही है आपकी टीम, सारी एफर्ट कर रही है, सारे इजाज डोगर और कोहिनूर की तरफ से ये तमाम अप्रिशिएट के हकदार हैं सारे लोग जिन्होंने आपकी टीम के साथ काम किया सर। लेकिन ये है कि अब ये तो गुजर गया रेला, अब PDMA और आपकी जो आपस में राब्ता है, क्या दोबारा कोई इंडिया इस तरह की आबी जारियत कर सकता है या भी कोई खदशा नहीं है? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन इंडिया कर सकता है और इंडिया ने कोई हमें ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, बल्कि रेड तैयार हैं? हम तैयार हैं। ठीक। हम तैयार हैं। अभी देखें 88 का जो सैलाब आया था वो उसके बाद 2025 का सैलाब ज्यादा अहम इसलिए हो जाता है कि 88 के सैलाब के अंदर जितना पानी बैंक से बाहर निकला था 2025 में उससे ज्यादा निकला है। अगरचे क्यूसेक के अंदर अगर आप करेंगे वो 3,88,000 क्यूसेक था, ये 2,23,000 क्यूसेक है, लेकिन इसने बेड का रिवर जो है वो ज्यादा कवर किया और इसने ज्यादा तबाही उससे मचाई है, फसलों की 88 से ज्यादा है, उससे ज्यादा है, इसने ज्यादा दरिया के किनारों से ज्यादा बाहर निकला है। उसकी रीजन है कि 35-36 साल रावी के अंदर पानी आया ही नहीं। पानी ना आने की वजह से जो वहाँ पे फसलें भी काश्त हुई, वहाँ पे घर भी बने, वहाँ पे जो और दीगर इंक्रोचमेंट्स भी आई और रिवर बेड जो क्रीक थी रिवर की वो खत्म हो गई। वो सिर्फ 10,000 क्यूसेक 20,000 क्यूसेक की तक पानी आया ही कभी नहीं, वो पानी आया नहीं। अभी हमारी क्रीक भी बन चुकी है और इंशाल्लाह ताला हम रेडी भी हैं। अगर वो पानी दोबारा छोड़ता भी है तो इतना नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पे भी काम शुरू कर दिया है। आप जिस रोड से हम आए हैं पहले यहाँ से 10 किलोमीटर पीछे क्रेनें हमारी हाईवे डिपार्टमेंट काम कर रहा है और अभी वहाँ पे आपने देखा कि पानी खड़ा है, उसके दरमियान हमने रेस्टोरेशन शुरू की है। मकसद ये है कि जो जिंदगी की हसल बसल है उसको दोबारा बहाल किया जाए, जल्द बहाल किया जाए। सर आगे जो है हम आपके साथ रहेंगे, जहाँ पे आपने ये जिंदगी बहाल की, अल्लाह ने की, लेकिन आपने कोशिश की, लेकिन जो CM साहब का विजन है उसके मुताबिक जानवरों को मेडिसिन, जो इंसानी जिंदगी उसकी मेडिसिन के लिए मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी ब्रीफिंग अगर आप जी उसको। यहाँ पे हमने वो चीजें रखी हुई हैं, ये हमारे इंचार्ज हैं यहाँ के अली अमान, और ये इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। जिस तरह मैंने आपको बाकी लोगों को बताया कि हमारे पास कई सारे हीरोज हैं जिन्होंने ये बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी करने वाला काम था और तमाम हमारे 1122 के नौजवानों ने किया है। और ये बैकअप है हमारा, यहाँ से हम ऑपरेट नहीं करते, बैकअप हमने रखा हुआ है, तैयारी रखी हुई है। अगर आगे किसी भी किस्म की शॉर्टेज होती है तो यहाँ से हम सप्लाई इंश्योर करते हैं। हमारी 3 बोट्स इस मुकाम पे चल रही थी, अभी पानी रिसीड कर गया तो 1 बोट चल रही है अभी। पहले यहाँ पे हमने 3 बोट्स चलाई हुई थी जो इस पूरे इलाके को कनेक्ट की हुई थी, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी यहाँ की बिल्कुल खत्म हो गई थी, तो वो सारे का सारा हमारी इसी बोट्स के ऊपर और 1122 ही ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। इस वक्त दोबारा जिंदगी को बहाल करना एक दफा खत्म हो गया ना, सब कुछ तो दोबारा से बहाल हो रहा है। इंशाल्लाह ताला होगी और जल्द होगी। जिस तरह के चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शंस हैं कि जल्द से जल्द करें, तो वो जल्द से जल्द पूरी ज़िले इंतजामिया कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, रिसोर्सेज की कमी हमें नहीं आने देती। वो तो आज हम ननकाना में देख रहे हैं कि CM साहब का विजन को बाकायदा उसमें वाकई वो बड़ा काम कर रही है आपकी पूरी टीम पे, विजन को आगे लेके चलना उसको, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। फिर आप ना सिर्फ यहाँ पे ये काबिल सताइश बात ये है कि आप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जाके भी आपकी टीम काम कर रही है, क्योंकि इंसानी जिंदगी को बचाना ना जिला वो इस वक्त नहीं है, इस वक्त इंसानी जिंदगी जो है उसको बचाना, उस पे आप काम कर रहे हैं। ये लाइव स्टॉक का हमारा स्टॉक है सर जी, लाइव स्टॉक है। यहाँ से सर्विसेज जैसे मैंने आपको बताया 2000 ह्यूमन बीइंग है, तो कम से कम 6000 इस इलाके के अंदर लाइव स्टॉक हमारी मौजूद है। इस एरिया के अंदर यहाँ पे ये हेडे गांव है, ये आपको पानी इस कैंप के अंदर भी नजर आ रहा है, ये फ्लडेड वाटर है जो अभी पानी रिसीड कर चुका है, लेकिन पीछे जो है उसकी डिस्कनेक्टिविटी अभी भी है और वहां पे रोड का रास्ता नहीं है। अभी पानी रिसीड कर गया है, लो फ्लड के अंदर हम आ गए हैं, लेकिन यहाँ से हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे इंसानों को हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर इसी जगह से हमारे लाइव स्टॉक के डॉक्टर साहिबान और टेक्नीशियंस घर घर जाके करते हैं, घर भी जाते हैं, यहाँ पे भी आएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स भी खड़े किए हुए हैं, वो भी जाते हैं, हमारे डॉक्टर साहिबान भी जाते हैं। अगर कोई किसी
जानवर को ज़्यादा इशू है तो डॉक्टर साहब खुद जाके उधर करते हैं। अच्छा, ये सर अमदादी कैंप है जो लोगों की मेडिसिन के लिए। जी, ये हमारा मेडिकल कैंप है। इस मेडिकल कैंप में मैं आपको बता दूं कि हमारी 30 टीम्स काम कर रही हैं मेडिकल की, जिसके अंदर 9 हमारे जो हैं मरियम नवाज़ जो क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं वो काम कर रहे हैं। स्टैटिक जो हैं हमारे 9 हैं, बाकी हमारे जो है 12 हैं वो मोबाइल हैं। ठीक, तो इसके क्लिनिक ऑन बोट्स 2 बना रखी हैं हमने बोट्स पे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, और 120 डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ हमने डिप्लॉय किए हुए हैं। इन 120 के अंदर से 12 जो हैं कंसल्टेंट्स हैं। अच्छा, और वो एमओज नहीं है, कंसल्टेंट्स हैं। एमओ की तादाद हमने 20 की डिप्लॉय की, वो ज़्यादा की भी है, वो 20 यानी कि 32 डॉक्टर्स हमने 30 अपनी टीमों के साथ लगाए हुए हैं। फील्ड के अंदर हर वक्त मौजूद है, फील्ड के अंदर भी मौजूद होते हैं, बोर्ड्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, और कैंप्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। और ये पिछले 15 दिन से हैं। मैं इधर हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिशियल्स की को अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा कि वो कंसल्टेंट टेंट्स के नीचे, आप पीछे हम बुचों की पार में गए थे तो वहाँ पे 4 कंसल्टेंट्स वहाँ पे मौजूद थे, और यहाँ पे डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं, और यहाँ पे 24 आवर मौजूद हैं। इधर ये नहीं है कि रात के टाइम ये बंद हो जाएगा, रात के टाइम ये चलता है। इस वक्त तक हम सिर्फ फ्लड अफेक्टेड एरिया के अंदर 10,500 से ज़्यादा पेशेंट्स को चेक कर चुके हैं। किस तरह के मोमेंट डॉक्टर साहब पेशेंट है? मेजर चंक जो हमारे पास आ रहे हैं वो स्केबीज़ के पेशेंट हैं, मतलब जिस्म पे खारिश और जो पानी की वजह से अफेक्टेड होते हैं बॉडी के एरियाज, उसमें जो इन्फेक्शन होता है। डॉक्टर साहब कहीं वबाई मर्ज तो नहीं बन चुका इस एरिया में? वबाई मर्ज अभी नहीं, क्योंकि जो पानी के अफेक्टेड एरियाज में सिर्फ यहाँ पे होगा, बाकी इलाकों में ऐसा कोई चीज़। तमाम मेडिसिन आपके पास मौजूद है? एवरीथिंग इज़ फुली फ्री देते हैं आप? बिल्कुल फ्री देते हैं। इसमें वेल्डन डीसी ननकाना और वेल्डन टोटल टीम जो है डिस्ट्रिक्ट ननकाना की, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का यही मिशन है और उसको लेके इस तरीके से चल रहे हैं। तो फिर टीम जब होता है तो सीएम साहब ये हकीकत है कि इस तरह की टीम, ये जो सब लोग खड़े हुए इस तरह की आपकी टीम होगी तो फिर आपको खैर ही खैर है हर तरफ। आज मेरे साथ इसी जो विज़िट कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना में, मुसलसल मुझे नहीं पता था मास्क पहना हुआ है, कि एक खातून सबसे पहले हर वो जितने भी लोग थे उनके अंदर जाके घुस के उनको सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करी थी, ब्रीफिंग भी दे रही थी। तो असिस्टेंट पता चला कि असिस्टेंट कमिश्नर अतिया अनाज साहबा जो है वो हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू बहन, आप मैं देख रहा हूँ कि आप गर्मी में पसीने में शराबूर हैं, लेकिन आप अपना वो कर रही हैं कि रेस्क्यू करना है लोगों को। तो ये आप दिन रात मेल तो करते हैं, फीमेल होकर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? एक तो ये है कि जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं तो फिर आप जेंडरलेस हो जाते हैं, आप मेल और फीमेल का फ़र्क जो ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी ऑब्वियसली हमारे एक एरिया में इतनी क्राइसिस, ह्यूमन क्राइसिस चल रहे थे, तो उसमें हम लोग जो हैं वो बिल्कुल, अगर हमारी सीएम फीमेल हो के पीछे नहीं रह सकती तो फिर हम भी बिल्कुल जो है उनकी टीम का हिस्सा हैं। सो लिहाजा हमने पूरी कोशिश की कि हम लोग जितना लोगों को सपोर्ट कर सकें, जो कुछ भी हेल्प हम एक्सटेंड कर सकें वो हम ज़रूर करें। ठीक है, तो अभी यहाँ इस एरिया में जिस तरह तबाही मचाई, आप एज आ एसी ननकाना आपको क्या लगता है कितने दिनों में आप ये सारी ज़िंदगी जो है बहाल कर सकें? इंशाल्लाह ताला हमने पूरी कोशिश की है कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो है हम चीज़ों को रीस्टोर करें, और इंशाल्लाह ताला हमारा डैमेज सर्वे भी साथ साथ चल रहा है। तो विद इन 2 वीक्स जो है हम अब काफ़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी। पानी अब जा चुका है, और हमारा मेजर इशू अब ये है कि जिन लोगों के घर बह गए हैं या टूट गए हैं, हम उनको किसी तरीके से जो है वो रिस्टोर करें। उसके लिए टेम्प्रेरी तो हमने ही किया है कि लोगों को कैंप्स प्रोवाइड किए हैं जगह के ऊपर के, जितनी देर वो रहना चाहें उन्हें खाना पीने का सामान भी मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट फेज़ में जो है हम इस चीज़ पे थॉरो वर्किंग करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर साहब, कोई गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई अनाउंस किया कि जो इनका घर जो पानी की नज़र हो गए, जिनके तबाह हो गए, उनके लिए कोई इस तरह की अमदाद फराहम करने के लिए भी कोई सोचा? जी बिल्कुल, सीएम साहिबा का जो है ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं कि अभी अबाउट टू फाइनलाइज हैं कि हमने ये सर्वेज तो हमारे स्टार्ट करवा दिए गए हैं, जिसके अंदर जब हमारी असेसमेंट हो जाएगी तो फिर उसको एक्सटेंडेड एसओपी के तहत जो है हम लोगों की कंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन स्टार्ट कर देंगे। आप यहाँ पे जाहिर है इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो हर बंदा ये चाहता है कि मेरा ये काम पहले प्रायोरिटी पे हो जाए। आप एज अ असिस्टेंट कमिश्नर अपने, क्योंकि इंतज़ामिया का काम करती हैं, आप इंतज़ामी अमूर को देखती हैं, तो आप उनको को अफरा तफरी भी बाज़, लेकिन ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा यहाँ पर नहीं है। तो क्या पैगाम देंगी अपने इस जो मुतासरा इलाका के लोगों को?
मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि देखें, ये हम सब लोगों की कलेक्टिव एफ़र्ट होगी कि हम एक दूसरे का इस टाइम जो मुश्किल टाइम है उसमें बाजू पकड़ें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। और सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगी कि वो लोग जो इंतहाई नीडी होते हैं उनको फ्रंट पे लेके आएँ, ताकि वो लोग जो सही तौर पे इस इमदाद के मुस्तहिक हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बाज़ लोग जो हैं वो एक अनरेस्ट क्रिएट कर देते हैं, या मुझे लगता है कि थोड़ा सा ग्रीड की सेंसेशन लोगों में बढ़ जाती है, तो वो उस चीज़ को वो लोग जो अफेक्टेड नहीं हैं वो हमें भी असिस्ट करें, हमारे बाजू बने और इस इमदाद को उन लोगों तक पहुंचाएं जो वाकई इसके हकदार हैं। थैंक यू। असिस्टेंट कमिश्नर अतिया नायद साहबा मेरे साथ मौजूद थी और वो पैगाम दे रही थी कि आप हमारे बाजू बने, आप हमें बताएं सारी चीज़ों के बारे में। देखिए जिस तरीके से वो एफर्ट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, वो आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। डीसी साहब मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, देखिए सारा स्टाफ जो है और स्पेशली ख़वातीन तो सलूट की हकदार हैं कि इतनी गर्मी के अंदर और इसके साथ जो है मिल के ये हमारी बहनें बच्चियाँ हमारी जो है काम कर रही हैं, तो वाकई ये मुस्तहिक है। और ये जिस तरह आपने कहा कि आपकी लीडर पंजाब की जो है CM मरियम नवाज़ साहिबा अगर फ्लड के अंदर जा सकती हैं तो ये हमारी बच्चियाँ और बहनें भी जा सकती हैं। थैंक यू वेरी। लाइफ स्टॉक जिस तरह हर पाकिस्तान के अंदर तो किसानों में स्पेशली लाइफ स्टॉक का रीढ़ की हड्डी का किरदार है, इस तरह आप देखेंगे जिस एरिया में फ्लड है तो जानवर जो है चारा उनको नहीं मिल रहा। ज़ाहिर है पानी की वजह से किल्लत जब आती है तो बीमारियां भी आती हैं। तो ये अभी एक कैंप लगा हुआ है, ये रिलीफ कैंप है, CM साहिबा की तरफ से डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब जो है उन्होंने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर जो है डॉक्टर हाफिज़ फैजुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये डॉक्टरों के लिए ये आपने सारे इंजेक्शन ये मेडिसिन वगैरह रखी हुई है जानवरों के लिए, तो यहाँ पे जानवर जो है अमूमन किस तरह की बीमारी वाले जानवर आ रहे हैं? सर इस वक्त तो एज सच जो केसेस हैं वो हैं हमारे पास, यहाँ तो टिक्स के हैं, क्योंकि टिक्स क्या होता है? चिचड़, जिनको आम सादा में हम चिचड़ कहते हैं। जानवरों को चिचड़ का बहुत ज़्यादा इशू है फ्लड के बाद। और दूसरा उसके बाद ना मेस्टाइटिस के केसेस हैं, लेमनस के हैं कि जगह जो है वो वेट है जहाँ पर जानवर खड़े हो रहे हैं और उसकी वजह से उनके हूफ के अंदर और हूफ में नमी की वजह से ना उनको ना लेमनेस के इश्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। और कुछ जानवर जो हैं वो पायराक्सिया या आप सादा कह रहे हैं बुखार जिनको ना हो रहा है। डॉक्टर साहब, इस कैंप के अंदर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे डेली कितने इस तरह के जानवर जो है आ रहे हैं आपके पास के जिनको ये मसला हो गया, चिचड़ का है, बुखार का है या कोई और मसला? 30 से 35 से 40 आते हैं। उसके अलावा कोई ज़्यादा कोई सीवियर केस आ जाता है हमारे पास और मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि फार्मर के डोर स्टेप पे जाके उस जानवर को पहले चेक करें कि आया उसे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ऐसे ये आपकी टीम है सारी, इनको भेजते हैं आप वहाँ पे? क्योंकि अगर हम ऐसे ही मेडिसिन दे देंगे तो जानवर का जितनी देर तक हम उसको फिज़िकली वेरीफाई नहीं करेंगे उसका हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि जहाँ पर भी जानवर मौजूद है, तो अगर कोई ऐसा एरिया जहाँ पर पानी के अंदर है, जो वाटर सराउंडेड एरिया है, तो वहाँ पर 1122 की रेस्क्यू की भी खिदमत देते हैं। वो हमारे स्टाफ को साथ ले जाते हैं और वहाँ जाके उनको ना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह सैलाब जो है वो तो पानी की अब क्यूसेक जो है कम हो गया है, लेकिन अभी सैलाब की तबाहकारियाँ जो है वो जाहिर है अब टाइम लेगा, वक्त लेगा ज़िंदगी मामूल पे आते हुए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देहात हैं जिनका ज़मीनी रास्ता मुनक़ता है। अभी कुछ 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद डिप्टी कमिश्नर ननकाना, तस्लीम अख्तर राव, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर जो स्टाफ साथ मौजूद था, हम अभी एक कश्ती में बैठे और एक ऐसा देहात सामने नज़र आ रहा है जिसमें कोई ज़मीनी रास्ता किसी जगह पर नहीं है और यहाँ तक भी पहुँचने में हमें 1.5-2 किलोमीटर कम से कम लगे हैं। तो ये अब कौन सा गांव है, यहाँ पे क्या मसाइल है, डीसी साहब बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ये कौन सा गांव है? ये जट्टांगा वाड़ा है और ये पिछले 23 तारीख से ये डिसकनेक्टेड है लैंड लाइन से। अभी ज़्यादातर हो चुका है, जिस 1.5-2 किलोमीटर पे हम पैदल चल के आए हैं इस पे भी पहले पानी था, लेकिन अभी जो है ये सारा खुश्क हो चुका है और उम्मीद ये है कि अगले 2 दिन के अंदर ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और इस रास्ते में जो थोड़ा बहुत डैमेज आया है वो हम उसे क्लियर कर देंगे। सर जब ये पीछे हम 1.5-2 किलोमीटर पैदल आए हैं तब पानी था, तब भी आप यहाँ पे आते रहे, तो तब वहाँ से कश्ती में आते थे? जी, वो पीछे जो आबादी नज़र आ रही है हम वहाँ से बस्ती से कश्ती वहाँ पे लगती थी और वहाँ से जाते थे। अभी क्योंकि 4 किलोमीटर का फासला कश्ती में, 4 किलोमीटर पे का फासला कश्ती दिन में कम अज़ कम भी यहाँ के 20-22 चक्कर लगाती थी, जिसके अंदर हम फूड की प्रोविज़न को इंश्योर करते थे, मंडे की प्रोविज़न को इंश्योर करते थे, ट्रांसपोर्टेशन को इंश्योर करते थे कि अगर कोई बीमार है तो उसको लेके जाते थे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस सैलाब के दिनों के अंदर कुछ जो रज़ाए
वबाए इलाही से अमवात हुई हैं उनको तमाम को हमने खुश्क इलाके तक पहुँचाया तदफीन के लिए। वो भी एक हमारी टीम का बड़ा अच्छा माशाल्लाह काम था कि बाकी कामों को छोड़ के ये एक ऐसा इमरजेंसी होती है जिसे फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करना होता है, तो वो उसको भी रिस्पॉन्ड किया हमने। और ये आबादी जो है ये कम से कम 1000 की आबादी है जो कि फंसी हुई। तो ये 1000 घर है यहाँ पे? 1000 की आबादी है, कम से कम 200 घर हैं यहाँ पे जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी, और ये एक बड़ी आबादी है। इसके अंदर जानवर भी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा हैं। इन तमाम की खुराक का इंसानों की और इसका हमने पूरा किया, अल्लाह का शुक्र है हमारी टीम ने पूरा किया है। ये AC यहाँ पे ड्यूटी होती थी, AC सांगला हिल की, वो ड्यूटी अंजाम देते थे। ये सांगला हिल में आता है ये एरिया? ये ननकाना का है। ननकाना में अपने तमाम ACs को यहाँ पे बुलाया हुआ था। ये 72 किलोमीटर हमारे दरिया है हमारे ज़िले के अंदर। मेजर काम तो हमारी AC ननकाना कर रही थी, लेकिन बाकी 2 ACs को भी हमने 15-15 किलोमीटर का एरिया दिया हुआ था, शाहकोट और सांगला हिल के ACs को। तो डीसी साहब वैसे बात यह है कि एक खातून होके चलो मर्द तो भागते हैं, खातून होके बड़ा एरिया था, दिन रात वो तस्वीरें मेरे पास आती थी, तो दिन रात आपके साथ साथ थी। ये बड़ी बहादुर ऑफिसर है मेरी, और ये इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, और इसकी ऊपर मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा इनको भी, और बाकी जो ACs हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इन्होंने जो मुश्किल तरीन एरिया था वो इनके पास था, बुच्चो की पार का, जहाँ पे रोड 3 जगह से टूट गई थी और आगे हमारे 23 गांव थे। यहाँ पे आपको सिर्फ 4 गांव आगे मिलेंगे, इस से कवर करेंगे। जो उस पार पे थे, जिस जगह पे हम पहले मौजूद थे बुच्चो की पार पे, वहाँ पे 23 गांव थे जिसको ये अकेली काउंटर कर रही थी, और तमाम प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इनकी। 23 देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता था? नहीं, बिल्कुल भी। अभी भी कोई 11-12 देहात हैं जिनका अभी तक कोई रास्ता नहीं है। अभी कुछ 4 गाँव में तो हम जा भी रहे हैं। हाँ जी, 4 में अभी जा रहे हैं, 11-12 गए, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारा फ्लड रिसीड कर गया, तो होपफुली अगले 2 दिन के अंदर उनके रास्ते बहाल होना शुरू हो जाएंगे। 2 दिन तक आपको मुतवक्का है, लेकिन ये शुक्र है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब पानी और नहीं आएगा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि दोबारा पानी नहीं आएगा। कोई आप सर देखिए वहाँ पे तो हम जा ही रहे हैं। अब आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, CM सभा का विजन भी है, आप एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते यहाँ की पब्लिक को क्या कहने, एक क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ की लाइट आपने जो है डिस्कनेक्ट कराई थी, अभी आप फ़ोन कर रहे थे कि अभी बहाल कर दें, तो डिस्कनेक्ट कराने की क्या वजह? देखें, जिस वक्त पानी आता है और हमारे जो खंबे हैं ये चले जाते हैं पानी के अंदर, इसके अंदर करंट आने का खदशा होता है, और वो पूरे पानी के अंदर जितनी भी ह्यूमन लाइफ होती है और जितनी भी एनिमल की लाइफ होती है वो एट स्टेक आ जाती है। इसलिए हमने इसको बंद किया था, और ये 101 देहात की बिजली हमने बंद की थी। अभी 91 की हम रिस्टोर कर चुके हैं। 10 देहात हमारे ऐसे हैं जिनको अभी बिजली रिस्टोर नहीं हुई, और वो बिजली इंशाल्लाह ताला रिस्टोर हो जाएगी। यहाँ पे मैं इनकी भी तारीफ़ करना चाहूँगा, अकरम साहब का मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो हमारे सिविल डिफेंस है, ये DO 1112 है हमारे। लेकिन ये जो मेन बंदा है ना, मुझसे इम्पॉर्टेंट है, AC से इम्पॉर्टेंट है, DO 1112 से इम्पॉर्टेंट है, वो ये बंदा है जो दिन रात जो इस कश्ती को चलाता है। और मेरी पूरी टीम के अंदर किसी ने इनकार नहीं किया कि मैं थक गया हूँ। ये टीम ननकाना की सबसे बड़ी सक्सेस है। अगर ये कहते रहते हैं कि सर हम तो जो 20 घंटे से काम कर रहे हैं तो आपने हमें लगाया हुआ है, तो फिर जाहिर है कि मुझे भी कुछ सोचना पड़ता। लेकिन ये तमाम 1112 के अमला है, रेवेन्यू का अमला है, सिविल डिफेंस के लोग हैं, ये एनवायरनमेंट के लोग बैठे हैं, एग्रीकल्चर के हैं, ये तमाम के तमाम लोग 20-20 घंटे काम करते रहे। और ये बात बताते हुए मुझे खुशी होती है कि ये टीम एफर्ट है, ये सिर्फ एक DC का नहीं है, पूरी टीम एफर्ट है। और ये इनका मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ, ये कौम जितना शुक्रिया अदा करे वो काम है। CM साहब यही लोग हैं, यही वाकई आपकी गवर्नमेंट को, आपकी हुकूमत को कामयाब करने, जिन्होंने लब्बैक कहा, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, जिन्होंने कहा कि CM साहब का विजन है, हमने इसको पूरा करना है, इंसानियत की जान बचानी है, सिर्फ इंसानियत की नहीं, जानवरों की जान भी बचानी है। आप CM साहब के विजन के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर बीइंग डिस्ट्रिक्ट ननकाना की जो मुतासर इलाके हैं, उनके अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, जिस वक्त लीडर आपका खुद फील्ड में होता है, CM साहिबा खुद भी आई थी ननकाना आज से 20-22 दिन पहले, और वो उस ग्रुप के ऊपर मैं देखता रहता हूँ कि CM खुद रात के 3 बजे भी DCs को कह रही होती थी, और ख़ुद पूछ रही होती थी किसी जगह पे कोई फंसा हुआ है तो उसको निकालें, और वो उनकी तरफ से मैसेजेस आ रहे होते थे। इवन 1-2 मैसेजेस मुझे ननकाना के ऊपर भी आए हैं CM ऑफिस से कि ये लोग फंसे हुए हैं, इनको निकालें, और वो तमाम के तमाम हमने निकाले हैं। इसके अंदर CM की लीडरशिप को भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, और इन तमाम लोगों को जिन्होंने प्रैक्टिकली काम किया और उनके विजन को के ऊपर अमल करते हुए लोगों की जानें बचाईं,
वो इस मुल्क के हीरो हैं। और इसके अंदर मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे तमाम 3 कंट्रोल रूम थे। 1112 के ऊपर लोग कॉल करते थे, डीसी के कंट्रोल रूम पे लोग कॉल करते थे, 15 का नंबर हमने दिया हुआ था और तमाम ऑफिसर्स के नंबर हमने डिस्प्ले किए हुए थे। हमारे पास तकरीबन 3000 के लगभग कॉल आई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने उन 3000 कॉल को रिस्पॉन्ड किया और एक कॉल भी ऐसी नहीं है जिसको हमने रिस्पॉन्ड ना किया हो। 3000 कॉल को तकरीबन 3100 कॉल, टू बी वेरी एग्जैक्ट 3100 कॉल के लगभग हमने जो कॉल्स को रिस्पॉन्ड किया है, जिसकी वजह से हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि ये लोग जो फंसे हुए थे, बहुत मुश्किल होता है किसी को अपने घर से दूसरी जगह लेके जाना, तो कितना मुश्किल था जब आप जाके दरिया के दूसरी तरफ जो है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अप्रोच कर रहे थे कि आप यहाँ से निकल जाएं, खतरा है, आपकी जान को खतरा है, आप अपने जानवर ले जाएं, तो वो कितना मुश्किल तरीन मरला था? देखिए, लोग ना अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, ये एक हकीकत है। इसके लिए आपको प्यूनेटिव मेजर्स भी लेने पड़ते हैं, सख्ती भी करनी पड़ती है, वो हमने की। उस अल्टीमेटली एक ही मकसद था कि लोगों की जान बच जाए, जानवरों की जान बच जाए। वो तमाम मवेशियों की भी जान बची है और तमाम इंसानों की भी जान बची है हमारे ज़िले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हमने जो सख्ती की उस पर भी हमें कोई अफसोस इसलिए नहीं है कि वो सख्ती उनकी बेहतरी के लिए थी। लोगों को पैगाम हम ये देना चाहेंगे कि सख्ती से पहले वाला फेज़ जब ऐलानात करवाए जाते हैं वो सीरियस इन्फॉर्मेशन पे करवाए जाते हैं, वो शुगल के अंदर नहीं करवाए जाते। उस सीरियस इन्फॉर्मेशन को सीरियसली लेना चाहिए। अगर इंतज़ामिया कह रही है कि अगले 24 घंटे में पानी आ रहा है तो उनके पास पक्की इन्फॉर्मेशन होती है कि अगले 24 घंटे में पानी आ जाएगा। अगर आप मेरे फेसबुक की और बाकी ट्वीट्स देख लें तो एग्जैक्टली 2-3 घंटे के फ़र्क के साथ उतने ही वक्फे के बाद वो पानी आया, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशंस होती हैं, हमारे पूरे सिस्टम हैं गवर्नमेंट के, तो उस पर अमल करने की ज़रूरत होती है कि ऐलानात के ऊपर एवैक्यूएट करने की ज़रूरत होती है। सर थैंक यू वेरी मच। अजी देखा आपने डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव, उनकी टीम, असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना और बाकी तमाम इंतज़ामिया की टीम हमारे साथ मौजूद थी। और हम इस वक्त ये वाड़ा जट्टा एक गांव है जहां पे पहुंचे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट ननकाना उसके ऊपर दरियाए रावी के ऊपर है और यहाँ का ज़मीनी रास्ता बिल्कुल मुनक़ता है। तकरीबन 4 किलोमीटर दूर तक ये ज़मीनी रास्ता नहीं है। 1.5-2 किलोमीटर हमने पैदल किया, उसके बाद कश्ती के अंदर बाकी सफ़र तय किया। यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखें, इंसानियत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इंसानियत के लिए काम करना। तो इसमें यह है कि ज़िले इंतज़ामिया ननकाना, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव, उनकी टीम बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमने जाके एक गांव आबादी के अंदर राशन, सीएम साहबा की तरफ से जो फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए उनके अंदर इंतजामात देखे, बेहतरीन इंतजामात थे। अगर मैं पूरे पंजाब के अंदर जहाँ फ्लड आया तो वहाँ की बात करूँ तो इसमें कोई दूसरी राय ना होगी कि डिप्टी कमिश्नर ननकाना जो है बेहतरीन सफ़े अव्वल में बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेगा जो मैंने वर्क देखा, इसमें मैं सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिप्टी कमिश्नर ननकाना जो है इनकी अप्रूवल भेजे प्रेसिडेंट साहब को कि वो इनको बाकायदा अवार्ड जो है सिविल अवार्ड से नवाजे, क्योंकि इन्होंने बेहतरीन अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है कश्तियों के अंदर खुद बैठ के कई किलोमीटर तय सफ़र करके लोगों को रेस्क्यू करते रहे हैं। तो वाकई ये इस्लाम के मुस्तहिक है। तो इंसानियत जिंदा हो तो सारे काम सीधे हो जाते हैं। तो यहाँ पे इंसान लोगों को भी चाहिए कि वो जो ज़िले इंतज़ामिया है, जो यहाँ पे लोग हैं, उनके साथ ताउन करें, क्योंकि वो आपकी जान के लिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम शिकायत से अपने मेज़बान एजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।